हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आयनिक बंध के बारे में, उसकी कुछ शर्तें पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा इंग्लिश में कहते हैं लैटिस एनर्जी, LATTICE एनर्जी, ENERGY। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पढ़ते हैं फिर इसे लैटिस एनर्जी को। ठीक है दोस्तों, अब जालक ऊर्जा को हम समझते हैं क्या होती है। देखो, जालक ऊर्जा होती है अगर एक मोल कैटायन लिया जाए और एक मोल एनायन लिया जाए, ठीक है, उसे हम क्रिस्टल में व्यवस्थित करा जाए, जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा, जिसे हम यू नोट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो, एक मोल धनायन व एक मोल ऋणायन, ठीक है, एक मोल ऋणायन और एक मोल धनायन को क्रिस्टल में व्यवस्थित करने पर मुक्त ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हमारी लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा होती है Na(Z+Z- अपॉन R0 1 - 1 अपॉन N। ठीक है, ये होता क्या है, N जो होता है हमारा एवोगाद्रो नंबर होता है। ठीक है, ये N क्या है हमारा एवोगाद्रो नंबर, और A हमारा मेडलिंग कांस्टेंट। ठीक है, Z पॉजिटिव और Z निगेटिव होते हैं चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, उसके बाद हमारा R0 क्या होती है, इंटर आयनिक डिस्टेंस। सही है, इंटर आयनिक डिस्टेंस, और N क्या हमारा कांस्टेंट, इसे बोन एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। और इस समीकरण को हम बोलते हैं बोन लैंडे इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोन लैंडे इक्वेशन। इसे बोलते हैं हम बोर्न लैंडे इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, इसे बोलेंगे बोर्न लैंडे इक्वेशन। ठीक, लैटिस एनर्जी देखो, लैटिस एनर्जी क्या है, एक मोल धनायन एक मोल ऋणायन, ठीक है, उनको क्रिस्टल में व्यवस्थित करने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी U नॉट इक्वल टू होती है हमारी Na(Z+Z- अपॉन R0, ठीक, 1 - 1 अपॉन N। ठीक है, माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद ये डिपेंड कहाँ पर करती है, चार्ज पे, ठीक, उसके बीच के इंटरआयनिक डिस्टेंस पे। ठीक, और मेडलिंग कांस्टेंट क्या होता है, मेडलिंग कांस्टेंट जो होता है, मेडलिंग कांस्टेंट ये होता है, ये डिपेंड कहाँ पर करता है, ये क्रिस्टल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेडलिंग कांस्टेंट क्या करता है, क्रिस्टल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, इस जालक ऊर्जा हमारी खत्म हुई है। देखते हैं आगे नए टॉपिक। देखो दोस्तों, इसमें हम कुछ समझते हैं थोड़ा है। देखो, हमारी जो लैटिस एनर्जी है U नॉट, ठीक, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगी Z+ और Z- की। ठीक है, एक पॉइंट देखो देखो, अगर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव आवेश बढ़ेंगे तो हमारा क्या, लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, दूसरी बात, अगर U नॉट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R0 के, ठीक है, अगर हमारी इंटरआयनिक डिस्टेंस जो हमारी कम होएगी, इंटरआयनिक डिस्टेंस कम होएगी तो हमारी लैटिस एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ये ज़्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। ठीक, देखो देखो है, देखो मेडलिंग कांस्टेंट, ठीक, मेडलिंग कांस्टेंट अगर बढ़ेगा, देखो मेडलिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर मेडलिंग कांस्टेंट बढ़ेगा तो हमारा क्या, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी।
सही है। तीसरा पॉइंट देखो, अगर Z पॉजिटिव और Z नेगेटिव के साइज समान है तो लैटिस एनर्जी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होगी हमारी, बढ़ेगी। देखो दोस्तों, आयन का जो आकार बढ़ेगा तो हमारी लैटिस एनर्जी वहाँ पर क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है भैया, जो आयन का आकार बढ़ता रहेगा तो लैटिस एनर्जी हमारी कम हो जाएगी। आयन का साइज बढ़ने पर लैटिस एनर्जी कम होगी। ठीक है, आयन का साइज जब बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। मानो लिथियम फ्लोराइड LiCl LiBr LiI, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब देखो लिथियम का साइज तो वही सेम है, इधर जा रहे हो ना, लिथियम और फ्लोराइड, ठीक है, इनमें कंपेयर कर जाए तो अगर लिथियम का साइज ये है, ठीक, लिथियम का साइज मैं दोबारा बना रहा हूँ, लिथियम का साइज अगर ये है तो फ्लोरीन का साइज ये होगा। ठीक है, यहाँ पर लिथियम का साइज तो सेम रहेगा लेकिन क्लोरीन का साइज क्या बढ़ जाएगा, और उसके बाद लिथियम का साइज हमारा सेम रहेगा और ये साइज हमारा बढ़ता चला जाएगा। ब्रोमीन, लिथियम का साइज सेम और इसके बाद आयोडीन का साइज क्या इनसे ही बड़ा आएगा। ठीक है, तो अगर हमारी ऐसे बढ़ते चले जाओगे, इनके बीच में जो क्या है इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है, ठीक, इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती जाने के बाद इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, जिससे कि इनकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इधर को जाएंगे हम, तुम्हारी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, इधर को जाने पर लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है गाइस, इधर इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है कि साइज लगभग समान सेम हो गए, यहाँ पर साइज क्या हो जाएगा, छोटा है बड़ा हो जाएगा, फिर साइज यहाँ सेम रहेगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा और ज़्यादा साइज उसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखो दोस्तों एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो Na2O MgO Al2O3। देखो इधर को जाएंगे हम, देखो ऑक्सीजन का साइज तो सब में सेम ही रहेगा, ऑक्सीजन का साइज तो सब में सेम ही रहेगा, पर इधर को जाने से हमारा क्या हो रहा है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, तो इधर को जाने से हमारा क्या हो रहा है, साइज जो कम होता जा रहा है। ठीक है, ये साइज बढ़ा, उसके बाद इधर को देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है हमारा भाई, कम होता, ठीक, पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज हमारा कम होगा। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यही कंडीशन हमारी इसमें हो रही है। हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज हमारा क्या हो जाएगा, कम, ऑक्सीजन का साइज सेम रहेगा। ठीक है, तो साइज कम होगा। मैंने बताया कि साइज जब कम होता, इंटर आयनिक डिस्टेंस जो होती है R0 अगर वो कम होगी तो क्रिस्टल क्या होगा, ठीक है, ये लैटिस एनर्जी क्या होगी हमारी, स्ट्रॉन्ग होगी, ये ज़्यादा होगी, तो हम इसकी लैटिस एनर्जी की ज़्यादा होगी और उसकी इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, इधर को जाओगे तो हम हमारी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ती जाएगी। ठीक है गाइस, तो लैटिस एनर्जी हमने समाप्त करा, लैटिस एनर्जी का पोर्शन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आयनिक, जो बंद पढ़ा था हमने उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आयनिक करैक्टर के बारे में उसके पढ़ेंगे, आयनिक जो बॉन्ड था उसके करैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके बाय।